डॉलर का रुपए को धोबी पटका। एक ही दिन में कीमत में होशरुबा इजाफा। ओपन मार्केट में दाम 262 रुपए तक जा पहुंचा। रुपए की तारीखी बेकदरी से मुल्क की कर्जों में 25,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान रुपया पकड़ने में नाकाम। अमेरिकी करेंसी के रेट पर लगी ई कैप खत्म क्या हुई, रुपए की सख्ती आ गई। एक ही दिन में डॉलर 260 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर यकमुश्त 19 रुपए 60 पैसे महंगा होकर 262 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी सूरत हाल मुख्तलिफ न थी। इंटरबैंक में भी अमेरिकी करेंसी ने 24 रुपए 54 पैसे की छलांग लगाई। कीमत 255 रुपए 43 पैसे तक जा पहुंची। डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफे से मुल्क की कर्जों के हजम में 2,500 अरब का इजाफा हो गया। माहिरीन का कहना है डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे से दरामदी अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन मलिक बोसान कहते हैं डॉलर की कीमत को रोकने के लिए लगाया गया कैप हटा दिया गया। डॉलर को फ्री फ्लोट करने से उसकी कीमत यकमुश्त बड़ा इजाफा देखा गया, ताहम उससे ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा। में भी होता था लेकिन इतना लंबा नहीं होता था क्योंकि कल 231 था और आज 200 तकरीबन 55 के करीब हुए। 24 रुपये का बहुत बड़ा इजाफा है। ये वाकई इतने एकदम कभी भी नहीं हुआ। 10 रुपये 5 रुपये तो होता रहा है, लेकिन आज इसने दोनों हर चीज़ लाइफ टाइम बनाई है। और इसका मैं समझता हूँ जो कोई डॉलर के जिनको हमने बोतल में बंद करके कैप लगा दिया था, वो जिन जो है बोतल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको कैप हटा देते हैं। इंटरेस्ट ऑफ कंट्री वो हमने हटाया है। इस तरह डॉलर इंपोर्ट करने की हमें इजाज़त नहीं थी और बैंक में हमारे डॉलर जो अकाउंटों में थे वो भी नहीं दे रहे थे। इसहाक डार के सारे दावे हवा हो गए। साबिक वज़ीर खजाना असद उमर और हमाद अजहर कहते हैं इसहाक डार ने दावा किया कि डॉलर को 200 से कम करेंगे। एक्सचेंज रेट का असर 200 से 3 माह में बाद में आएगा। सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहता तो आज डॉलर नीचे होता। डॉलर बढ़ने की वजह गुज़श्ता 9 माह की तबाही है। एक अनापरस्त पॉलिसी कि मैं डॉलर को 200 से नीचे करूंगा, उसने मुल्क के अंदर वो तबाही पैदा की। हजारों कारोबार बंद हो गए और नतीजा ये निकला कि 200 से नीचे लाने वाले डॉलर आज 250 रुपए के अंदर मार्केट के अंदर डॉलर नहीं मिल रहा है। जो साइकिल आया दुनिया में उसके चैलेंजेस थे, लेकिन उस चैलेंजेस से निपटा जा सकता था बड़ी आराम से अगर कंटिन्यूटी रखी जाती और अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट में रहते। इसका मैं अभी आपको बताऊं असर पूरी तरह आना है। एक्सचेंज रेट का असर 2 से 3 माह के बाद महंगाई पे आता है। हर चीज़ में मजीद महंगी होगी। मैं समझता हूं कि जहां पे आपका आज एक्सचेंज रेट चला गया है 30% से इस वक्त आपकी शरह महंगाई खड़ी है, ये 40-45 पे चली जाएगी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF को लाना मसाइल के हल की तरफ पेशरफ्त है। इसहाक डार को भी निशाने पे रखा। उन्होंने कहा मेरी सलाहियत पर सवाल उठेगा तो मैं जवाब दूंगा। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा लेकिन अपनी पार्टी का हिस्सा हूं। कि इस वक्त पाकिस्तान का मसले का हल जो है मैं समझता हूँ, मैं हुकूमत को मुबारकबाद भी देता हूँ कि वो IMF को लेकर आना है। एक आज जो फ्री मार्केट में डॉलर को फ्लोट किया ये एक अच्छा कदम है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर और भी जो काम इक़दाम होंगे वो हुकूमत उठाएगी और IMF को लेकर आएगी। ये मैं समझता हूँ कि ऐसा चीज़ है। बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो हम में से ही आए हुए हैं, तो आप उनको कह दें कि वो नालायक हैं और करप्ट हैं, तो लेकिन हम में से ही हैं। देखिए मैंने ये कहा है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, लेकिन पार्टी का सपोर्टर हूँ, पार्टी में हूँ। अगर आप मेरी सलाहियत के ऊपर और उन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो मुझे जवाब देने का तो हक है। मेरी पार्टी को ऐसी तो वो नहीं है कि मना कर रहेगी कि ना करें। ये मैं जवाब देने का हक है, तो मैंने जवाब दिया है बस। और कुछ तो मैंने पार्टी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी तो नहीं करी है। IMF से मुआहदे के लिए हुकूमती कोशिशें। स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी तेजी रही। सरमायाकारों की जानिब से खरीदारी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 1061 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 40,846 पॉइंट्स पर बंद हुई। स्टॉक मार्केट में 366 कंपनीज के हिस्से का लेन देन हुआ। नाम सोना लेकिन उड़ाए नींदे। सोना 4900 रुपये महंगा। सोने की फी तोला कीमत 1,95,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,201 रुपये से बढ़कर 1,67,610 रुपये का हो गया। आलमी सराफा बाजार में सोने का भाव $11 बढ़कर $1936 फी औंस हो गया।
एक तोला सोने की कीमत 2 लाख रुपए के करीब पहुंच चुकी है। सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं, ये जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से, जो ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सरबराह मोहम्मद अरशद के हमरा मौजूद है। बताइएगा अब्दुल कदीर राना। देखें जी, सोना भी जो है मकामी मार्केट में जो है महंगा होने का रोज़ाना जो है रिकॉर्ड तोड़ रहा है और आज जो है तकरीबन 2 लाख के करीब करीब पहुंच गया है। साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद अरशद, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। पाकिस्तान में आज सोने की जो कीमत है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और 2 लाख रुपए तकरीबन रेट हो गया। 1,97,600 रुपये आज फी तोला की कीमत है। लेकिन ये खुशी की बात नहीं, ये अलमिया है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे हुकूमतें और अपोजिशन दोनों आपस में लड़ लड़ के उन्होंने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज हम वहाँ खड़े हो गए कि डॉलर 270 रुपये में मैसर नहीं है हमें। जब डॉलर मैसर नहीं है, लोग सोने की तरफ आते हैं। सोने में भी एक कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गया है। तो इनका कहना है कि जो सोना है वो जो है इतना महंगा होना, ये इसकी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क के अंदर, और जिसकी वजह से जो करेंसी है मुल्क की वो जो है डी वैल्यू हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर जो सोने के दाम है वो बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना अपडेट करने के लिए। बिजली की बंदिश, गैर मुल्की ज़र मुबादला की कमी पाकिस्तानी मेशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल से मईशत मुतासर, बिजली की बंदिश, गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार चलाना मुश्किल। फाइनेंशियल टाइम्स ने बता दिया, पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर जमा हो रहे हैं। बरामद कनिंदगान डॉलर हासिल करने में नाकामी की वजह से अदायगियां नहीं कर पा रहे। टेक्सटाइल समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियां खाम माल की कमी और तवानाई के मसाइल की वजह से बंद हो रही हैं। हुकाम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। IMF मिशन 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। नवे इक्तिसादी जायजे पर आला पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द सैलाब के बाद पैदाशुदा सूरत हाल, पाकिस्तान के माशी आदाफ और तवानाई के शोबों में गर्दिशी कर्जों का जायजा लेगा। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को फराहम की जा सकती है। वज़ारत ख़जाना ने मिशन को पाकिस्तान दौरे की दरख्वास्त दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर कहते हैं, नवाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को संभाला। अपने साबका दौरे हुकूमत में मुल्की मैशत को मजबूत किया। जब हर शोबा तरक्की की राह पर गामजन था, उनको साजिश के तहत रोका गया। 2018 का इलेक्शन किसने चोरी किया, इस हकीकत से पर्दा उठना चाहिए। पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब इस वक्त जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी,
अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, और ये कि मैं किसी शख्स को बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी ऐसे मामले की इतला ना दूंगा, ना उस पर जाहिर करूंगा जो वज़ीर की हैसियत से मेरे सामने गौर के लिए पेश किया जाए या मेरे इल्म में आएगा, बजुज़ जबकि वज़ीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ की कमा हक़्क़ुहु अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो, या जिसकी वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर इजाज़त दी हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। वो अभी साइन सब कर रहे हैं। खबरों की ब्रेक के बाद साथ रहिए। आम इंतखाबात से मुतालिक नई हिकमत अमली पर गौर शुरू। वज़ीर आज़म से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान ने अहम बैठक लगाई, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत करवाने का जायज़ा ले रही है। वज़ीर आज़म की आसिफ अली ज़रदारी और दीगर इत्तेहादियों से मुलाकात में हिकमत अमली पर यह मामला ज़ेर गौर आया। इमरान खान की गिरफ्तारी या -1 फार्मूले पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खबरदार कर दिया, ये भी कहा मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, हुकूमत ने मुज़ाकरात पर कोई जवाब नहीं दिया, सियासतदानों को खुद मिल बैठ कर इस खला को पुर करना होगा। फवाद चौधरी के साथ जो सलूक किया गया उस पर शर्मिंदगी हुई। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 ना लगाकर गलती की। फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश नहीं करना चाहिए था। फरूख हबीब के खिलाफ FIR बनती है। परवेज़ इलाही ने इमरान खान की मुदाखलत पर असेंबली तोड़ी। मोहसिन नकवी की तस्वीर अगर आसिफ जरदारी के साथ है तो परवेज़ इलाही के साथ भी है। विफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, इमरान खान अपने दौर में मुखालफिन पर प्रोपेगेंडा करते रहे, साबिका हुकूमत बस दावों तक महदूद रही। फैसल करीम कुंडी बोले, PTI रहनुमा बयानात देने से पहले सोच समझ लिया करें। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से इंतखाबी मुहिम में पेश रहने के साथ पार्टी को भी मुनज़्ज़िम करेंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हर MPA और MNA को 1000 कारकुनान लाने के लिए कहा गया है एयरपोर्ट पर। मरियम नवाज की वतन वापसी के मौके पर शहर को इस्तकबालिया बैनर्स और पोस्टर से सजाने का आगाज कर दिया गया।
कप्तान की हिफाजत के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की मुतादिद नफरी मामूर IG KP मौजम शाह अंसारी कहते हैं 60 एहलकार बनीगाला और 50 एहलकार जमान पार्क में तैनात हैं। तमाम एहलकार पंजाब हुकूमत के कहने पर भिजवाए गए। कानून के मुताबिक तहरीरी अहकामात मिलने पर एहलकारों को वापस बुला लेंगे। चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग की सदारत से छुट्टी। जनरल कौंसिल इजलास में वजाहत हुसैन पार्टी के मरकजी सदर मुंतखब, तारिक बशीर चीमा की जगह कामिल अली आगा ने ले ली। परवेज इलाही बिला मुकाबला सदर पंजाब मुंतखब कर लिए गए। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने इमरान खान से मरते दम तक साथ रहने का वादा दोहराया। शिकवा भी किया कि इमरान खान के 4-5 करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ काटी। हुकूमत के इत्तेहादी रहनुमा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक कहते हैं कानूनी और आईनी तौर पर चौधरी शुजात हुसैन ही पार्टी के सदर हैं। ये मुमकिन नहीं पंजाब का सदर मरकजी सदर और तमाम ओहदेदारों को तब्दील कर दे। पता है लाहौर में ड्रामा हो रहा है, वक्त आने पर बताएंगे। हमें कोई एतराज नहीं, परवेज इलाही जिस मर्जी पार्टी में जाएं। लाल हवेली और उससे मुल्हिका 7 अराजी यूनिट्स का कब्जा लेने के लिए कार्रवाई करने का आगाज। जराये के मुताबिक मतरूका वक्फ अमलाक ने 24 घंटे के अंदर लाल हवेली समेत 7 अराजी यूनिट्स का कब्जा वापस लेने का फैसला कर लिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक ने डिप्टी कमिश्नर से मुआवनत के लिए खत लिख दिया है। जराये ने बताया है कि मतरूका वक्फ अमलाक ने FIA से भी मदद तलब कर ली है। लाल हवेली और उससे मुल्हिका 7 अराजी यूनिट्स पर शेख रशीद अहमद और उनके भाई शेख राशिद गैर कानूनी तौर पर काबिज हैं। शेख रशीद और उसके भाई शेख सिद्दीक को इससे पहले भी बेदखली नोटिस जारी किए जा चुके हैं। शेख रशीद और उसका भाई ताहाल कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका। लाल हवेली और उससे मुल्हिका अराजी यूनिट्स का कब्जा हर सूरत वापस लिया जाएगा। मार्च में रूस के साथ मुआहिदा तय पाएगा। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं मुस्तकबिल में रूस से तवीलुल मुद्दती मुआहिदे करेंगे। अगली सर्दियों के लिए भी रूस से LNG का मुआहिदा किया जाएगा। पाकिस्तान पाबंदियों के बावजूद रूस से तेल खरीद सकता है। तर्जुमान महकमा खारजा नेट प्राइस कहते हैं रूसी पेट्रोलियम मसनूआत पर प्राइस कैप पर दस्तखत न करने के बावजूद पाकिस्तान रूस से रियायती निर्खों पर तेल खरीद सकता है। पाकिस्तान उन रियायत से भी फ़ायदा उठा सकता है जो अमरीका ने दीगर ममालिक को रूस से तेल खरीदने के लिए दी हैं। वफाकी पुलिस की फवाद चौधरी के मुकदमे में मजीद लोगों को शामिल तफ्तीश करने की कोशिश नाकाम हो गई। कोहसार पुलिस ने फवाद चौधरी का इब्तदाई बयान कलम बंद कर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक DSP और SHO की जानिब से सवाल किया गया कि किसके कहने पर यह बयान दिया। फवाद चौधरी से जवाब मिला कि किसी के कहने पर ऐसा बयान नहीं दिया। सियासी गर्मा गर्म माहौल की तपिश ने सेनेट का माहौल गर्मा दिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का तस्करा आया, लफ्जी जंग छिड़ी तो ऐवान बाला मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। सेनेटर्स के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। सेनेट में दर्जा हरारत बढ़ गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं PTI दौर में हमारे रहनुमाओं को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को संगीन नताइज धमकियां दी और मुकदमा भी इलेक्शन कमीशन ने दर्ज किया। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर गुलाम अली ने हल्फ लिया। निगरान काबीना में अब्दुल हलीम कसूरिया, सैयद मसूद शाह, हामिद शाह, जस्टिस रिटायर्ड शाद कैसर और मंजूर खान आफरीदी शामिल हैं। शफीउल्लाह खान, शाहिद खान खटक, हाजी गुफरान, सावल नज़ीर, एडवोकेट बख्त नवाज, फजल इलाही, अदनान जलील भी काबीना का हिस्सा हैं। निगरान काबीना में खुशदिल खान मलिक, ताज मोहम्मद आफरीदी और मोहम्मद अली शाह शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की तश्कील पर तहरीक इंसाफ ने एतराज़ात उठा दिए हैं। शौकत यूसुफजई कहते हैं सूबाई काबीना में सिर्फ अपोजिशन के नामजद लोगों को शामिल करना अफसोसनाक है। निगरान काबीना गैर जानिबदार रखने के लिए PTI ने कोई नाम नहीं दिया था। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि शहरी इलाकों की आबादी को कम गिना जा रहा है। आबादी 100% बढ़ रही है, सीटें 36 बढ़ा रहे हैं। रियासत खामोश है, सिंध हुकूमत को कोई रोकने वाला नहीं।
मेयर कराची जमात इस्लामी का ही बनना है। हाफिज नईमुर रहमान पुरअज़्म ने कहा, सिंध हुकूमत ने अवाम के वोट पर डाका मारा है। सबको बताना होगा फॉर्म 11 की अहमियत का। इससे पहले लोगों को अंदाजा नहीं था। अब हमें अपना वोट कास्ट करना होगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना होगा। ख़वातीन को बेहतरीन और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने का आज़म सिंध हुकूमत कराची में स्पेशल पिंक बस चलाई जाएगी, जिससे मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए रोज़ सफ़र करना मज़ीद आसान होगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, पिंक बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ 1 फरवरी से किया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का अहम ऐलान, कराची में ख़वातीन के लिए पिंक पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला। पिंक पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना था कि कराची में नारंगी, सुर्ख और सफेद के बाद अब ख़वातीन के लिए गुलाबी बस सर्विस का आगाज करने जा रहे हैं और 1 फरवरी से पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया जाएगा, जिसके पहले रूट के लिए मॉडल कॉलोनी शारे फैसल से टावर तक के रूट का इंतखाब किया गया है। पिंक बस सर्विस दफ्तरी औकात में सुबह और शाम के औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी, जबकि मामूल के औकात में हर 1 घंटे के बाद एक पिंक बस चलेगी। इजलास में सक्खर, लाड़काना और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशंस और कराची में रूट नंबर 4, 5, 6 और 7 के आगाज का जायजा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची के रूट 4, 5, 6 और 7 पर जल्द अज जल्द बसें चलानी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरियों को जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर आ सके। मजलिस उलमाए शिया पाकिस्तान के मरकजी सदर मौलाना सैयद हसनैन गर्देदी कहते हैं, कौमी असम्बली से पास होने वाले मुतनाज़ तरमीमी बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए मुस्तरद करते हैं। बात ना सुनी गई तो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देंगे। ओन शिराजी की रिपोर्ट। कोहाट में इमामिया उलमाए कौंसल के जहेद उलमाए कराम अल्लामा खुर्शीद अनवर जवादी मौलाना सैयद अबुल हसन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अल्लामा कैसर अब्बास पर दर्ज FIR ख़त्म की जाए। डेई खान में शहीद होने वाले 2 नौजवानों के खानदानों के मुतालबात तस्लीम किए जाएँ। उन्होंने सीनेट में पेश फौजदारी तरमीमी बिल की मंजूरी की भी मज़म्मत की। हम मुतफ़िका तौर पर 2 दिन पहले इमामिया उलमा कौंसल के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा सैयद कैसर अब्बास अल हुसैनी के ख़िलाफ़ तअस्सुब पे मबनी गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर इंसानी FIR दर्ज करने की शदीद मुखालिफत। पहले अचानक कौमी असम्बली से साजिश के तहत मंजूर होने वाला फौजदारी तरमीमी बिल की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। इमामिया उलमाए कौंसल के इस एहतजाजी प्रेस ब्रीफिंग का मकसद ये था कि मुल्क में मौजूद तमाम मकातिब फ़िक्र को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और तमाम फ़िरकों के साथ मिलकर कानून साजी की जाए, ताकि किसी को अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास न हो। अली बंगश, सच न्यूज़। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।